कनाडा में एक तरफ जहां जस्टिन ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो वहीं अब कनाडा की ट्रूडो सरकार ने वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब कनाडा में 10 साल वाला टूरिस्ट वीजा देना बंद कर दिया गया। इससे कनाडा आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नए दिशा निर्देशों में इमिग्रेशन अधिकारी अपने स्तर पर ये फैसला ले सकेंगे कि सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीजा जारी किया जाए या नहीं। अधिकारी ये भी तय करेंगे कि ये वीजा कितने समय के लिए जारी किया जाना चाहिए। पहले इसकी अधिकतम वैधता 10 साल या यात्रा दस्तावेज या बायोमेट्रिक के खत्म होने तक थी, लेकिन अब नया फरमान जारी किया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत से कनाडा जाने वालों पर पड़ेगा। सवाल ये कि क्या भारत की ट्रूडो पर कूटनीतिक स्ट्राइक से ट्रूडो बौखला गए हैं और अब वीजा वाली लड़ाई पर आ गए हैं? क्या ट्रूडो खालिस्तानियों पर हारे हैं, इसलिए अब वीजा के सहारे हैं? इससे पहले टेस्ला के मालिक और दिग्गज अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया था और एलन मस्क ने भविष्यवाणी कर दी कि ट्रूडो आने वाले चुनाव हारने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है। मस्क ने तंज किया कि 20 अक्टूबर 2025 या उससे पहले होने वाले कनाडाई संघीय चुनाव में ट्रूडो चले जाएंगे। क्या होगा ट्रूडो का? आज बात इसी पर। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है कनाडा। कनाडा की ट्रूडो सरकार का नया फरमान। कनाडा ने टूरिस्ट वीजा पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। कनाडा में 10 साल के लिए मल्टीपल एंट्री की गई खत्म। बार बार कनाडा जाने वालों को होना पड़ेगा परेशान। लगता है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तभी तो एक तरफ जहां अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बारे में दावा किया है कि वो इस बार चुनाव में हार जाएंगे, तो वहीं अपनी पार्टी में भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खालिस्तानी चरमपंथियों के हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करने की घटना के बाद कनाडा सरकार आलोचकों के निशाने पर आ गई है, तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की जीत ने जस्टिन ट्रूडो की परेशानी बढ़ा दी है। दुनिया भर के लोग जानते हैं कि ट्रंप जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ट्रंप और ट्रूडो के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के कारण कनाडा में संभावित मंदी की चिंता भी जताई जा रही है। और ऐसे में अब कनाडा की ट्रूडो सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। और ऐसा ही ट्रूडो सरकार का एक फैसला है पर्यटक वीजा में बदलाव को लेकर आया है। दरअसल कनाडा ने अपनी पर्यटक वीजा नीति में बदलाव किया है। अब 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा देना बंद कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारियों को अब व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर छोटे समय के लिए वीजा देने की छूट होगी, यानी हर व्यक्ति को परिस्थितियों के हिसाब से कम समय के लिए वीजा दिया जाएगा। कनाडा में बड़े प्रवासी समूह के रूप में भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा। IRCC ने बदलावों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अस्थायी इमिग्रेशन के स्तरों को प्रतिबंधित करने, आवास की कमी को दूर करने और जीवन की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस बदलाव का मतलब है कि कनाडा में बार बार आने वालों को अब कम अवधि के वीजा का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नियमित रूप से काम के बाद छुट्टी मनाने के लिए यात्रा करते हैं। पिछली प्रणाली के तहत IRCC 2 तरह के वीजा जारी करता था, मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री। हालांकि आवेदकों को उनके बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। सभी आवेदकों को स्वचालित रूप से मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए माना जाता था। इससे कनाडा आने वाले वीजा की वैधता अवधि के बीच में कई बार कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। ये 10 साल तक या पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने तक में जो पहले हो उस समय तक हो सकती थी। राजनीतिक संकट से जूझ रहे कनाडा के पीएम ट्रूडो ने मल्टीपल एंट्री पर नीति में क्यों बदलाव किया है, इसके पीछे की असल वजह तो वही जाने। लेकिन जानकार इसके पीछे की वजह यही समझा रहे हैं कि नीति में ये बदलाव राजनीतिक संकट से जूझ रहे पीएम जस्टिन ट्रूडो को आवास की कमी, जीवन यापन की उच्च लागत और घटती अनुमोदन रेटिंग पर जनता के गुस्से को कम करने के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।